हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको क्लास 10 की एआई करा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इसके क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं। ये आपका सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसके की फर्स्ट पार्ट अपलोड किया जा चुका है। आज हम इसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो बचे हुए क्वेश्चन है उसके हम सेकंड पार्ट में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ये आपका प्रोजेक्ट साइकिल क्वेश्चन है, जिससे कि हम कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको जो भी आपके क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं और चैप्टर के जो भी आपके एमसीक्यू हो सकते हैं, हम सभी कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो आप बने रहना मेरे साथ। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुके थे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपके ये लास्ट क्वेश्चन आपका हो चुका था 11 वाला। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डेटा फीचर? डेटा के फीचर क्या हो सकते हैं? ठीक है, इसमें हम डेटा के फीचर देख रहे हैं। डेटा के फीचर क्या हो सकते हैं, आपसे इसमें पूछा गया है। तो डेटा के फीचर जो आपके हैं, डेटा फीचर रिफर टू द टाइप ऑफ डेटा यू वांट टू कलेक्ट। डेटा का टाइप हो सकता है और जिस तरह के डेटा को आप कलेक्ट कर रहे हैं वो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट आर द वेरियस वे टू कलेक्ट डेटा? अब डेटा को कलेक्ट करने के अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 13 है। तो वेरियस वे टू कलेक्ट द डेटा, डेटा को कलेक्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। पहला आपका है सर्वे। ठीक है, सर्वे के द्वारा हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आपका है वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग के द्वारा भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सेंसर के द्वारा डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, कैमरा से डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करके डेटा को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जिसे एपीआई बोला जाता है, इससे भी डेटा को कलेक्ट किया जाता है। तो ये सारे जो तरीके हैं डेटा को इकट्ठा करने के, डेटा को कलेक्ट करने के ये तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज डेटा एक्सप्लोरेशन? ठीक है, कह रहे हैं कि डेटा एक्सप्लोरेशन क्या है। तो डेटा एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है इस चीज का, और डिस्प्लेइंग और डिटेक्टिंग यूनिक पैटर्न एंड ट्रेंड इन डेटा यूजिंग टूल्स एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, क्या मतलब हुआ ये? सबसे पहले आप समझिए डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एक्सप्लोरेशन क्या है? डेटा एक्सप्लोरेशन ये एक प्रोसेस है किस चीज का? डिस्प्लेइंग करने का। ठीक है, डिटेक्ट करने का, इस तरह का डेटा यूनिक पैटर्न को। ठीक है, जिसको यूनिक पैटर्न को यहाँ पर डिस्प्ले और डिटेक्ट करने की बात की जा रही है। एंड ट्रेंड, और ट्रेंड को इन डेटा यूजिंग टूल्स, जिसमें कि टूल्स और प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाता है। डेटा विजुअलाइजेशन एंड अदर कॉम्प्लेक्स स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स जो होती है कैन बी यूज टू डू दिस। इसके लिए दूसरी हम टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा को विजुलाइज और अदर कॉम्प्लेक्स स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स के लिए इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आपका है, व्हाट इज डेटा मॉडलिंग? ठीक है, डेटा मॉडलिंग क्या होती है? तो क्या होती है डेटा मॉडलिंग? डेटा मॉडलिंग इज द प्रोसेस, डेटा मॉडलिंग एक प्रोसेस है और डेवलपिंग अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन को डेवलप करने का। ठीक है, डेटा मॉडलिंग एक प्रोसेस है विजुअल रिप्रेजेंटेशन को डेवलप करने का ऑफ एन इंटायर इंफॉर्मेशन सिस्टम, पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा, और सर्टेन कंपोनेंट्स, और इसके कुछ सर्टेन कंपोनेंट्स के लिए या इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके द्वारा डेटा को पूरा इंटायर डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द डेवलपमेंट। ठीक है, आपका डेवलपमेंट हो गया, ट्रेनिंग पार्ट हो गया। ठीक है, एंड एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, और एप्लीकेशन जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के होते हैं दैट सिमुलेट लॉजिकल डिसीजन मेकिंग बेस, ये लॉजिकल डिसीजन मेकिंग बेस होते हैं ऑन द एक्सेसिबल फैक्ट होते हैं, नोन एज एआई मॉडलिंग। ये सब क्या है? एआई मॉडलिंग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, टाइप ऑफ डेटा, टाइप ऑफ एआई मॉडलिंग। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडलिंग क्या होती है, उसके टाइप यहाँ पर आपसे पूछे गए। टाइप्स क्या हो सकते हैं?
AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। इन्हें दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है आपका लर्निंग बेस्ड, ठीक है, लर्निंग बेस्ड और रूल बेस्ड, ठीक है। लर्निंग बेस्ड और जो आपके रूल बेस्ड होते हैं ये आपके AI मॉडलिंग के टाइप है। दोनों की याद रखिए आप, लर्निंग बेस्ड और रूल बेस्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रूल बेस्ड अप्रोच, ठीक है। यहाँ जो दो आपके पार्ट दिए गए हैं, दो टाइप दिए गए हैं आर्टिफिशियल मॉडलिंग के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडलिंग के, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करके पूछा है इन्होंने कि आपका पहला तो रूल बेस्ड, इसकी हम रूल बेस्ड की बात कर रहे हैं, तो रूल बेस्ड अप्रोच क्या हो सकती है या क्या होती है, इसलिए देखते हैं। व्हेन द डेवलपर सेट ऑफ रूल, जब कोई डेवलप करता है, डेवलपर जो है वो सेट ऑफ रूल्स जब बना लेता है, तब मशीन उसे एग्जीक्यूट करती है। इट्स ड्यूटी, ठीक है, इसकी ड्यूटी है एग्जीक्यूट करने की, इन अकॉर्डेंस टू द रूल्स के अकॉर्डिंग ये एग्जीक्यूट करेगी। एंड इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन से दिए जाएंगे, उसके रूल्स होंगे, उसके हिसाब से ही काम करेगी। स्पेसिफाई बाय द डेवलपर, जो कि डेवलपर के द्वारा, ठीक है, जो कि डेवलपर के द्वारा इन्हें स्पेसिफाइड किया गया है। और रूल बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, जो रूल बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, इज वन दैट एम टू डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय यूजिंग मॉडल that exclusively based on the predetermined rules। ये predetermined rule के बेस पर ये काम करते हैं। मशीन के लिए भी, मशीन को चलाने के लिए भी रूल्स होते हैं, ठीक है। बिना रूल्स के ऐसा नहीं होता, बिना रूल्स नहीं होंगे इनके लिए भी कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। अब आपका 18 क्वेश्चन नंबर 18 है। 18th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द लर्निंग बेस्ड अप्रोच, ठीक है। अभी हमने रूल बेस्ड अप्रोच देखी थी, अब आपसे पूछा गया है कि लर्निंग बेस्ड अप्रोच क्या होती है, ठीक है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। AI मॉडलिंग, जो AI मॉडलिंग आपकी वेयर द कंप्यूटर लर्न ऑन इट्स ऑन। AI मॉडलिंग के अंदर जो कंप्यूटर है हमारा वो अपने आप लर्न करता है, ठीक है। उसको में इतना से योग्य बनाया गया है कि वो अपने आप लर्न कर सके, चीज़ों को देखकर, समझकर, सुनकर। द AI मॉडल इज ट्रेंड, जो AI मॉडल्स होते हैं वो ट्रेंड होते हैं ऑन द डेटा प्रोवाइड्स टू इट्स अंडर द लर्निंग बेस्ड टेक्निक्स। अब ये इतने ट्रेंड कैसे हैं, ठीक है, इन्हें ट्रेंड डेटा इनको देकर बनाया गया है, इन्हें डेटा प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। लर्निंग बेस्ड टेक्निक, जो अपनी टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर इसको लर्न कराया गया है, डेटा फीड किया गया है, इसे डेटा प्रोवाइड करके इसको ट्रेंड किया गया है। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद में इट इज एबल टू क्रिएट अ मॉडल, उसके बाद ये एबल है कि मॉडल क्रिएट करने की। दैट इज फ्लैक्सीबल, ये फ्लैक्सीबल हो सकती है। टू चेंज द डेटा, इसमें डेटा को चेंज करने की फ्लैक्सिबिलिटी हो सकती है, डेटा को आसानी से चेंज किया जा सकता है, चेंज करके अपना आप लर्न कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग बेस्ड अप्रोच। अब अलग अलग तरह की लर्निंग बेस्ड अप्रोच क्या हो सकती हैं, तो क्या होती हैं, ठीक है। द लर्निंग बेस्ड अप्रोच कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। अब लर्निंग बेस्ड अप्रोच को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपकी सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। पहली अप्रोच क्या है, सुपरवाइज लर्निंग की। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, सुपरवाइज लर्निंग इन ऑर्डर टू कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डेटा, ये डेटा से लर्न करती है, ठीक है। इट मस्ट हैव एक्सटर्नल सुपरविजन, इसलिए जरूरी है कि वो एक्सटर्नल सुपरविजन करे, ठीक है। दिस नोन एज द सुपरवाइज लर्निंग, इसे ही सुपरवाइज लर्निंग कहा जाता है। वी यूज लेबल्ड, इसमें हम लेबल का यूज इस्तेमाल करते हैं। डेटा सेट्स का इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रेंड करने के लिए, ठीक है। द सुपरवाइज लर्निंग मॉडल, सुपरवाइज लर्निंग मॉडल को ट्रेंड करने के लिए। सुपरवाइज मशीन लर्न टू मेथड, सुपरवाइज मशीन लर्न करती है मेथड्स को फॉर एड्रेस टू मेजर इशू, ठीक है, मेजर इशू को एड्रेस करने के लिए। रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, ये जो दो मेजर इशू है वो क्या है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन है। सेकेंड इसका है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। अभी हमने सुपरवाइज्ड लर्निंग देखी थी, अब आप देखिए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग
क्या होती है? तो जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, दिस टर्म रिफर टू द शॉर्ट ऑफ मशीन लर्निंग। ये क्या है? शॉर्ट ऑफ मशीन लर्निंग की है। इन विच मशीन कैन लर्न, जिसमें कि मशीन लर्न करती है फ्रॉम डेटा से, ऑन इट्स ऑन, अपने आप, विदाउट एनी एक्सटर्नल सुपरविजन, बिना किसी एक्सटर्नल सुपरविजन के। ठीक है। अनलेबल्ड, ऊपर हमने देखा था लेबल्ड, इसमें अनलेबल्ड डेटा सेट होते हैं, कैन बी यूज्ड, इस्तेमाल किए जाते हैं ट्रेंड अनसुपरवाइज्ड मॉडल को ट्रेंड कराने के लिए। दीज आर एम्प्लॉयड इन ऑर्डर टू एड्रेस द एसोसिएशन एंड क्लस्टरिंग इश्यूज। ठीक है। ये एम्प्लॉयड के लिए जो है इन ऑर्डर में एड्रेस और एसोसिएशन और क्लस्टरिंग इश्यूज के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड आपके है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज अ लर्निंग प्रोसेस, ये लर्निंग का वो प्रोसेस है वेयर एन एजेंट, जहां पर एक एजेंट इंटरैक्ट करता है विद इट्स एनवायरमेंट, इसके एनवायरमेंट के साथ में, बाय टेकिंग एक्शन, एक्शन के द्वारा, एंड लर्न थ्रू फीडबैक, और फीडबैक के थ्रू ये लर्न करता है। द एजेंट रिसीव फीडबैक, जो एजेंट्स होते हैं वो फीडबैक को रिसीव करते हैं इन फ्रॉम द रिवार्ड्स, रिवार्ड्स के फॉर्म में। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे कि रिसीव अ पॉजिटिव रिवार्ड, अगर एक पॉजिटिव रिवार्ड इन्हें मिलता है फॉर ईच गुड, हर एक गुड के बारे में, गुड एक्टिविटी के बारे में, एंड नेगेटिव जो रिवार्ड है ईच बैड एक्टिविटी। ठीक है। अच्छी एक्टिविटी के बारे में इन्हें एक अच्छा रिवार्ड मिलता है, गुड रिवार्ड मिलता है, पॉजिटिव रिवार्ड मिलता है। वही अगर बैड एक्टिविटी होगी तो उसके बारे में इनको नेगेटिव रिगार्ड, जो आपका रिवार्ड है वो मिलेगा। द एजेंट इज नॉट अंडर एनी ओवरसाइट। ठीक है। जो एजेंट होते हैं इनमें से कोई भी इनकी अंडर ओवरसाइट नहीं होती है। री इन्फोर्समेंट लर्निंग मेक्स यूज ऑफ क्यू लर्निंग अल्गोरिथम, और जो री इन्फोर्समेंट लर्निंग है वो क्या इस्तेमाल करती है? वो क्यू लर्निंग अल्गोरिथम का इस्तेमाल करती है। ठीक है। ये भी आप याद रखिए कि इसमें कौन सी एल्गोरिथम इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बाय मेनी टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल इन एआई। ठीक है। कह रहे हैं कि हु मेनी, जो यहाँ पे हाउ मेनी होगा, यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, हाउ मेनी टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल। ठीक है। कितनी तरह के सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हाउ कर लीजिएगा, हाउ मेनी टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल। देयर आर टू टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल। ठीक है। दो तरह के सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल होते हैं। क्लासिफिकेशन, पहला क्या है? क्लासिफिकेशन, व्हेन द डेटा इज लेबल्ड बेस्ड ऑन कैटेगराइज, जब डेटा को लेबल्ड किया जाता है कैटेगरी के बेस पर, कैटेगराइज बेस पर। फॉर इंस्टांस, ठीक है, अंडर द ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम के अंडर में। स्टूडेंट आर कैटेगराइज बेस्ड ऑन द ग्रेड, स्टूडेंट के डेटा को कैटेगराइज किया जाता है ग्रेड के बेस पर। दे रिसीव द रिलेशन ऑफ दियर एग्जाम मार्क्स, जो कि उनके एग्जाम के मार्क्स पे से रिलेट करता है। और रिग्रेशन, रिग्रेशन का क्या मतलब है? दूसरा है रिग्रेशन, सच मॉडल वर्क ऑन कंटिन्यूस डेटा, कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूस डेटा पर वर्क करते हैं, काम करते हैं। जैसे कि इफ यू विश टू प्रिडिक्ट योर नेक्स्ट सैलरी, जैसे कि आप अपनी नेक्स्ट सैलरी को क्या प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है। देन यू वर्क पुट इन द डेटा, आप डेटा पर काम कर रहे होते हैं, पुट इन द डेटा ऑफ योर प्रीवियस सैलरी, अपने प्रीवियस सैलरी के डेटा पर को आप पुट करते हैं। एनी इंक्रीमेंट, किसी इंक्रीमेंट के लिए आप लगाते हैं, किसी भी इंक्रीमेंट के लिए हो सकता है। एंड वुड ट्रेन द मॉडल, इस तरह से मॉडल को ट्रेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी टाइप ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल इन एआई। एआई के अंदर कितनी तरह के अनसुपरवाइज्ड मॉडल होते हैं। ठीक है।
एआई के अंदर हाउ मेनी टाइप ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल हो सकते हैं। तो ये दो तरह के अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल इन एआई। पहला है आपका क्लस्टरिंग और दूसरा है डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ठीक है, रिफर टू द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक्स को ये रिफर करता है दैट कैन क्लस्टर, जिन्हों की क्लस्टर किया गया है, इज नोन एज डेटा अकॉर्डिंग टू पैटर्न। ये डेटा पैटर्न पर काम करता है या ट्रेंड फाउंड इट इन, या फिर ये ट्रेंड्स पर काम करता है। द डेवलपर मे ऑलरेडी बी अवेयर, जो डेवलपर होते हैं वो ऑलरेडी अवेयर होते हैं ऑन द पैटर्न नोटिस, पैटर्न नोटिस पर, या फिर इट में इवन जनरेट सम ओरिजिनल पैटर्न ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट के कुछ ओरिजिनल पैटर्न को ये जनरेट करते हैं, नोटिस करते हैं। ठीक है, डायमेंशनलिटी, जो डायमेंशनलिटी रिडक्शन होता है इफ यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फीचर, अगर आपके पास बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ फीचर हैं। इफ कुड बी बेनिफिशियल, ये बेनिफिशियल हो सकते हैं। टू मिनिमम दैम यूजिंग एन अनसुपरवाइज्ड स्टेप, अनसुपरवाइज को स्टेप का इस्तेमाल करके आप इनको मिनिमम बेनिफिट्स इनके ले सकते हैं। मूविंग ऑन द सुपरवाइज स्टेप, आप इन्हें मूव कर सकते हैं सुपरवाइज स्टेप के लिए। न्यूमरस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक्स इंक्लूड ट्रांसफॉर्म टेक्निक, जो अनसुपरवाइज्ड आपकी लर्निंग टेक्निक्स है वो किसमें शामिल होती है, ट्रांसपोर्ट लर्निंग में, दैट कैन बी यूज टू लेसन डायमेंशनलिटी, जिसे कि लेसन डायमेंशनलिटी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका है 22 क्वेश्चन नंबर 22। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इसके बाद के जो बचे हुए इस चैप्टर के क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देख लीजिए, व्हाट इज द इवोल्यूशन। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन है इवोल्यूशन के बारे में है। व्हाई फीडिंग द टेस्ट डेटा सेट, जब हम टेस्ट डेटा सेट को फीड कर लेते हैं, ठीक है, इनटू द मॉडल, मॉडल के अंदर, ठीक है, कहाँ फीड करेंगे, मॉडल के अंदर, एंड कंपेयरिंग, और उसके बाद क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं आउटपुट को कंपेयर करते हैं। ठीक है, टू द एक्चुअल रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट के साथ हम इसके आउटपुट को कंपेयर करते हैं। इवोल्यूशन इज प्रोसेस, इवोल्यूशन क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, टू डिटरमाइन द डिपेंडेंसी, ठीक है, डिपेंडेंसी या डिपेंडेबिलिटी को डिटरमाइन करने का, ऑफ एनी एआई मॉडल, किसी भी एआई मॉडल के लिए, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ मॉडल, ये निर्भर करता है कि वो मॉडल जो है आपका है किस तरह का है। एंड इट्स इंटेंडेड एस मैनी इवोल्यूशन प्रोसीजर में बी यूज, और इसमें बहुत सारे जो हैं इवोल्यूशन प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें।